Election Commission must come down heavily. Whoever it is, however high he may be, they should do it in time and they should not keep matters pending. If you do not do that, they are doing the greatest disservice to the Constitution and the Founding Fathers. नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट में धाकड़ जजों में से एक रहे जस्टिस के.एम. जोसेफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों को इंक्लूडिंग सी राजीव कुमार सबको आड़े हाथों लिया है। उनका गुस्सा फूटा है कि इन लोगों ने धर्म के नाम पर वोट मांगने में हदें पार कर दी और चुनाव आयोग इसमें मूक दर्शक बना रहा। अगर इसने समय से कार्रवाई की होती तो आज इस तरीके से बोलना नहीं पड़ता। चुनाव आयोग को उन्होंने कहा कि व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, कितने ऊंचे पद पर बैठा हो, अगर आपने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो यह लोकतंत्र के लिए अन्याय है और देश के लिए बड़ा नुकसान है। पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने सी राजीव कुमार की सरेआम क्लास लगा दी है। इससे बुरा सी राजीव कुमार और उनके सहयोगी चुनाव आयुक्तों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। To understand that the politicians are very well aware of their limitations. That under the Act, they can be proceeded against both under the Model Code of Conduct and also under the law if after the elections are over. And the Election Commission must come down heavily. Whoever it is, however high he may be, they should do it in time and they should not keep matters pending. If you do not do that, they are doing the greatest disservice to the Constitution and the Founding Fathers. के.एम. जोसेफ ने जस्टिस के.एम. जोसेफ ने सीधे सीधे कहा कि धर्म के नाम पर वोट अगर मांगा जा रहा है तो यह चुनाव आयोग की नजर में होते हुए किसी कार्रवाई का ना हो पाना सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा अन्याय है। चुनाव आयोग को तुरंत ऐसे मामले में चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो यह समाज के लिए बहुत ही खराब है, लोकतंत्र के लिए भी काफी खराब है। Because I believe that the means are as important as the end. Gaining political power can only be a means to serve the people. The means by which you get political power is as important that it should be done in a pure manner, at least going by the laws of the land, obeying the laws of the land. Now, the laws of the land are very clear that religion, race, language, if some of them uses caste, there also I would say, somebody using caste to get votes, that is forbidden. जस्टिस के.एम. जोसेफ ने यह बातें सरेआम कही कि धर्म के नाम पर किसने लोकसभा चुनाव 2024 में सारी हदें पार कर दी। खुद को भगवान किसने बनाया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं भगवान का काम करता हूं और उनके नेता कहते हैं कि जगन्नाथ जी मोदी जी के भक्त हैं। आप सोचिए इनके दिमाग में कितना अहंकार आ गया है। एक व्यक्ति कहता है मैं भगवान के लिए काम करता हूं और उनका चमचा कहता है कि नहीं भगवान इनके लिए काम करते हैं, ये भगवान के लिए काम नहीं करते हैं। और किस पार्टी ने यहां तक कहा कि 300 पार दिया तो राम मंदिर बनवा दिए, अब 400 पार दे दो तो मस्जिद ए मस्जिद बी को हटाकर वहां मंदिर बना देंगे। इस तरीके की बयानबाजी हेमंत शर्मा नाम के बीजेपी नेता ने की। माननीय हेमंत शर्मा जी कहते हैं 22 मई 2024 को कि अभी तक 300 दिए आपने, हमने राम मंदिर बना दिया, अब 400 से ज्यादा देंगे तो हम मस्जिद ए मस्जिद बी, अगर नाम लेते हैं वाराणसी का और मथुरा का, उस सबको तोड़ के वहां मंदिर बना देंगे। मैं समझता हूं कि ये जो उदाहरण दिए हमने, एक नहीं सभी के सब, ये इस आधार पर चल रहे हैं कि इस देश में न संविधान है, न किसी चीज जिसको आप धर्मनिरपेक्षता कहते हैं वो है, न चुनाव आयोग है, न अनुच्छेद 324 329 है, न मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। ये काम ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा प्रकाशित कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर सिर्फ जंगल राज है। अब आप सोचिए कि ऐसे लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, चुनाव में हिंदुओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इतने सारे प्रधानमंत्री हुए, इतनी पार्टियां हुई, किसी ने धर्म के नाम पर इतनी फुहरता कभी नहीं की। चुनाव जीतने के लिए सीमाएं नहीं लांघी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी बड़ी चालाकी की है और उनकी इस चालाकी को धाकर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पकड़ ली और वो सीधे चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसे और चुनाव आयुक्तों से कहा, क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, ध्यान में लीन होने के लिए, ताकि मीडिया का अटेंशन उनके तरफ रहे। जाने से पहले उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर दिया कि काशी वासियों
महादेव की कृपा से मैं वहां पर हूं, आप लोग मुझे बहुत वोट कीजिए, काशी की संस्कृति अनोखी है, बड़ी बड़ी बातें करके। लेकिन अब जिस दिन मतदान की प्रक्रिया होगी बनारस में, उस दिन पीएम मोदी तमाम मीडिया चैनलों का आकर्षण बने रहेंगे, क्योंकि मोदी जी ध्यान में लीन है और वो आकर्षण जो है जानबूझकर 24 आवर गोदी मीडिया दिखाएगा, ताकि वो आराम से वहां एक तरीके से इनडायरेक्ट चुनाव प्रचार कर सके। सरल बिंदु रखे हैं चुनाव आयोग के सामने, या तो प्रधानमंत्री इसको मात्र 24-48 घंटे बाद शुरू करें, 1 तारीख की शाम को वो हर प्रकार का आध्यात्म मौन व्रत कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और या अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है, तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। वो खुद कैंडिडेट हैं, इस आखिरी चरण में का प्रसारण बिल्कुल नहीं अनुमति मिलनी चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है कि प्रचार 48 घंटे पहले खत्म हो जाते हैं, तब साइलेंस पीरियड होता है जब तक कि वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाए। लेकिन मोदी जी अनोखे हैं, तभी तो ममता बनर्जी कहती हैं कि यह जो एमसीसी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो दरअसल मोदी कोड ऑफ कंडक्ट है। चहेते चुनाव आयुक्तों की भर्ती हो चुकी है और जैसे मर्जी हो चुनाव आयोग का इस्तेमाल होगा। आंखें मूंदे चुनाव आयोग बैठा है, लेकिन अब जस्टिस केएम जोसेफ ने इन सब की हेकड़ी निकाल दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम सीधे लाइव लॉ की रिपोर्ट पर आए, जिसमें हेडलाइन में लिखा गया है कि चुनाव आयोग अगर वोट के लिए धर्म के इस्तेमाल के खिलाफ समय रहते कार्रवाई नहीं करता है तो वह सबसे बड़ा अन्याय कर रहा है। जस्टिस केएम जोसेफ, ये बहुत गंभीर टिप्पणी है और चुनाव आयोग के आंखों की पट्टी खोलने के लिए भी काफी है। चुनाव तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग अब भी तो कोई आदेश जारी करे कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको अगर जाना ही है ध्यान मग्न होने के लिए, मीडिया को तो रोकिए, या चुनाव आयोग यह आदेश जारी करे। पावर तो है कि उन्हें लाइमलाइट देकर मतदान केंद्र पर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश तो ना हो। वैसे भी गोदी मीडिया चैनलों को इस बार छप्पर फाड़ कर इंटरव्यू मोदी जी ने दिया है और हर इंटरव्यू में कभी गांधी जी के बारे में हरगल बोल गए, कभी खुद को भगवान बता गए, कभी खुद को अविनाशी बता गए और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। उम्र का तकाजा है शायद, या आप समझिए कि अगर धर्म, जात, नस्ल के आधार पर वोट मांगने के सिस्टम को चुनाव आयोग अगर रोक नहीं पाता है, वो भी तब जब बीजेपी का सबसे बड़ा नेता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश करते रहते हैं, मंगलसूत्र छीनवाने की बात करते हैं, घुसपैठिया कहते हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला कहते हैं। इनके बाकी नेता संविधान बदलने की बात करते हैं, मस्जिद की जगह मंदिर बना देने की बात करते हैं। तो फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग आंख मूंदे बैठा रहता है। देखिए आगे, जस्टिस जोसेफ ने कहा, वोट पाने के लिए धर्म, नस्ल, भाषा, जाति का इस्तेमाल वर्जित है। चुनाव आयोग को इस पर सख्ती से पेश आना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह कितना भी बड़ा पद क्यों ना हो, उसे समय रहते ऐसा करना चाहिए। उन्हें मामलों को लंबित नहीं रखना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे संविधान के साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हैं। वे एर्नाकुलम के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज द्वारा आयोजित बदलते भारत में संविधान विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। ये जस्टिस केएम जोसेफ ने बड़ी बात कह दी। जस्टिस जोसेफ यही नहीं रुके, उन्होंने अपने कार्यक्रम में पूरे तर्क संगत तरीके से कानून, नियम, धाराएं सब बता दी कि यह क्यों गलत है। उन्होंने कहा, न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में अभिराम सिंह बनाम सीडी कॉमचन मामले में दिए गए अपने 7 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(3) की व्याख्या की है और घोषित किया है कि उम्मीदवार या उसके प्रतिद्वंदी या दर्शकों के किसी भी सदस्य के धर्म के आधार पर अपील निषिद्ध है। यह नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो सरासर गलत करता है। और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी चुनाव आयोग को यही समझाने की कोशिश की है कि धर्म के नाम पर अनर्गल बयानबाजी चल रही है, इसे रोकने की भी जरूरत है। और दूसरी बात, यह डिफेम करने की कोशिशें की जाती है। राहुल गांधी को परेशान करने के लिए उनके वीडियो को डॉक्टर्ड किया जाता है, तमाम तरीके के खेल चल रहे हैं। लेकिन आज बात धाकड़ जस्टिस
के.एम. जोसेफ की। उन्होंने जिस तरीके से मोदी जी और चुनाव आयोग दोनों को आड़े हाथों लिया है, उसकी चर्चा भी हो रही है। देखिए चलते चलते क्या कुछ कहा जा रहा है। न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा, चुनाव अभियान में धर्म का कोई स्थान नहीं है। धर्म की अपील तथ्यों के आधार पर, चुनावी भाषणों में इस्तेमाल किए गए शब्दों के आधार पर तय की जानी चाहिए। मैं इससे भी आगे जाऊंगा। आपको यह समझना होगा कि राजनेता अपने सीमाओं से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता और कानून दोनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। मैं कहूंगा कि अगर वे स्पष्ट रूप से या निहित रूप से कोई भी ऐसी प्रथा अपनाते हैं जो वे करते हैं जिससे तुरंत धार्मिक पहचान बनेगी और उन्हें वोट मिलेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि साधन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि लक्ष्य। राजनीतिक सत्ता हासिल करना केवल लोगों की सेवा करने का एक साधन हो सकता है। जिस साधन से आप राजनीतिक सत्ता हासिल करते हैं वह शुद्ध होना चाहिए। यह बहुत ही गंभीर टिप्पणी जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कर डाली और फिर उन्होंने सबके होश भी उड़ा डाले। कुल मिलाकर अभिषेक मनु सिंघवी और जस्टिस जोसेफ ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के मुखिया यानी सीईसी राजीव कुमार को बड़ा आईना दिखाया है और कहा है कि अगर आपको लोकतंत्र में भरोसा है तो कार्रवाई कीजिए, फिर चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।